वो हो रहा है। छात्रों ने एक नया आंदोलन बांग्लादेश के अंदर शुरू कर दिया है यूनिस सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ, कि भाई आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आपसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश में नई सरकार आई। वो छात्र आंदोलन, कथित छात्र आंदोलन, अचानक एंटी हिंदू राइट्स, एंटी इंडिया राइट्स में तब्दील हो गया कि हमारे ही घर की अपनी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियों पर असुरक्षा है, मौजूदा सरकार के रहते देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बहुत सीधी बात है, जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते और आग का खेल बुरा होता है। लेकिन ये बात इस व्यक्ति को कौन समझाएगा? नोबेल पुरस्कार विजेता है, शांति का इनको पुरस्कार मिला हुआ है। और आपको पता है जो हमारे पीछे जिनकी एक और तस्वीर है, शेख हसीना, उनको अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा? अपना देश इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां छात्रों ने आंदोलन कर दिया। छात्रों ने आंदोलन कर दिया मौजूदा सरकार की व्यवस्था, मौजूदा सरकार की पॉलिसीज को लेकर, कि भाई आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आपसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश में नई सरकार आई। और क्रांति के बाद जो सरकार आई वो ये वाली सरकार आई, अंतरिम सरकार, जो अब देश में चुनाव ही नहीं करा रही। और शेख हसीना को अपना ही देश, अपना ही मुल्क छोड़ना पड़ा। शेख हसीना इवन ये कहती हैं कि आधे घंटे और रह जाती बांग्लादेश में तो मुझे और मेरी बहन को मार दिया जाता। ये कौन लोग हैं जो शेख हसीना के पीछे पड़े हैं और अब उस खेल में वो खुद ही कैसे फंसते जा रहे हैं, उसके अगले पक्ष में आएंगे। पहले एक सामान्य घटना ये समझ लीजिए कि म्यांमार बॉर्डर पर कॉक्स बाजार का एक इलाका है जो बांग्लादेश का है। वहां पर करीब करीब उस बॉर्डर के इलाके में, जो आपको पता है म्यांमार से 25 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास निकल करके आए थे, वो वहां बसे हुए हैं कॉक्स बाजार के इलाके में। और वहां जो है अभी से कुछ घंटे पहले बांग्लादेश में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। अब आइए इसके अगले एक्सटेंशन पर आते हैं, वो जो प्रोटेस्ट वाली कहानी है उस पर। आपको पता है शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि वहां स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, छात्रों ने आंदोलन कर दिया। और जैसा मैंने आपसे बताया कि भाई देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, मौजूदा सरकार के रहते देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और इसीलिए इस सरकार को जाना होगा, शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। शेख हसीना अपना देश छोड़ करके भारत आ गई। वहां मौजूद हो गए कौन? बैठ गए कुर्सी पे। वही खजूर से टपके वाले बात है, खजूर से टपके और कहीं और अटके वाली बात नहीं है। वो बकायदा यूनिस साहब कुर्सी पे बैठे, गद्दी पर बैठे। लेकिन अब वहां वही खेल होने जा रहा है जिस दौर में अमेरिकी डीप स्टेट यानी व्हाइट हाउस में बाइडेन हुआ करते थे, कहीं जॉर्ज सोरोस साहब हुआ करते थे, तमाम वो लेफ्ट ताकतें जो दुनिया में ताकतवर थी, उन्होंने अपने एक पिट्ठू को बिठाना चाहा बांग्लादेश में, जिसमें वो सफल हो गए। लेकिन अब उस पिट्ठू के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर सेम उसी सिंड्रोम में, उसी सिस्टम के तहत जो छात्रों का आंदोलन था, एक बार नए सिरे से नए व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है। वो हो रहा है, छात्रों ने एक नया आंदोलन बांग्लादेश के अंदर शुरू कर दिया है यूनिस सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? तो उसकी बात यह है कि भाई बांग्लादेश में जब से ये नई सरकार आई है, बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गया है, महिलाओं के खिलाफ रेप के केसेस बढ़ गए हैं। और पूरे बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में एंटी रेप मार्च निकाला जा रहा है। अब फिर कह रहा हूं कि आप ये समझो कि जिस जाल में शेख हसीना को फंसाया गया, जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, जहां जालिम भीड़ जो है अपनी ही प्रधानमंत्री के जान के पीछे पड़ी हुई थी, उसी बांग्लादेश में कुछ महीनों के बाद अब फिर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट सड़कों पर है। क्यों है? क्योंकि वहां आपको पता है कि जैसे ही यूनिस आए, तमाम कट्टरपंथी जो है सड़कों पर निकले। वो छात्र आंदोलन, कथित छात्र आंदोलन, अचानक एंटी हिंदू राइट्स, एंटी इंडिया राइट्स में तब्दील हो गया। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा, हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं के घर की महिलाएं असुरक्षित हो गई। बाकायदा बहुत सारे केस ऐसे भी आए जहां हिंदू घरों की महिलाएं और बेटियों को उठा करके ले गया गया। इस पूरे मामले में कहानी अब वहां तक चली गई है जहां बांग्लादेश में रेप के मामले अचानक से बढ़ गए। और ये बात अब वहां के लोगों को समझ आ रही है कि हम जिन लोगों के पीछे खड़े हो गए, हम जिस जिहादी भीड़ के पीछे खड़े हो गए और जिनके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिससे हमें लगा कि असल में बांग्लादेश अब अपनी मुश्किलों से आजाद हो जाएगा, दरअसल वो लोग और भी बड़ी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं समाज में, देश में। और यही कारण है कि अब बांग्लादेश में वहां की महिलाएं, वहां के स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस और सेना और छात्रों के बीच फिर से वही टकराव की स्थिति है जो हमने बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में देखा था।
तो शेख हसीना को चूंकि भगाना था, शेख हसीना से गद्दी छीननी थी, इसीलिए वो वाला प्लान किया गया छात्र प्रोटेस्ट का। दुनिया में जब भी देखिए, रिजीम चेंज का सबसे आसान तरीका है लोगों का असंतोष सड़कों पर दिखाई दे, और इसके लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत दिमाग लगता है, लंबी प्लानिंग लगती है। हमें आपको ये लगता है कि अरे ये तो बड़ा स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, स्वतः ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अपने घरों से कोई ऐसे नहीं निकलता है। पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा डीप स्टेट, पूरा इकोसिस्टम इसके पीछे काम करता है, तब जाकर कोई आंदोलन अपनी सही मंजिल कह ले या सही मकसद को पा पाता है। जैसा कि जो छात्र आंदोलन था उसका एक लौता मोटो था, वो मोटो ये था कि आईएसआई समर्थित, पाकिस्तान आर्मी समर्थित और उस समय अमेरिकी डीप स्टेट समर्थित आदमी बांग्लादेश की गद्दी पर बैठना चाहिए। वो बात हो गई कि मोहम्मद यूनिस बैठ गए, लेकिन अब अपने ही खेल में बांग्लादेश के वो तमाम खिलाड़ी, क्योंकि व्हाइट हाउस में बाइडेन है नहीं, व्हाइट हाउस में है डोनाल्ड ट्रंप, तमाम तरह के फंड बांग्लादेश को जो दिए जाने वाले थे भविष्य में, उन सब पर रोक लग गया है। तो जो खेल खेल रहे थे, जो खेल शेख हसीना के खिलाफ खेला गया, अब क्या उसी तरह का खेल मोहम्मद यूनिस के खिलाफ बांग्लादेश में खेला जा रहा है? आप बताओ कि अचानक से ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में पिछले 6 महीने 5 महीने में? क्योंकि जो भीड़ जो सड़कों पर थी, उस भीड़ का सीधा नारा था कि भाई शेख हसीना देश में नहीं चाहिए। तो शेख हसीना तो देश में है नहीं, शेख हसीना ने अपना देश भी छोड़ दिया, गद्दी भी छोड़ दी। बावजूद इसके अगर वहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, बावजूद इसके अगर महिलाओं को वहां रेप का सामना करना पड़ रहा है, रेप जैसे हीनियस क्राइम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप समझो कि बांग्लादेश की सत्ता में किस तरह के लोग बैठे हैं। और इस तरह के लोग दुनिया में जहां भी ताकत में आए हैं, जहां भी ये ताकतवर हुए हैं, वहां महिला अधिकारों के साथ ऐसा ही होता रहा है। और शायद ये बांग्लादेश के बच्चों को, उन कथित स्टूडेंट्स को जो एक दौर में शेख हसीना के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनके में से कुछ लोगों को अब ये समझ में आया है कि इस चीज का रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन ये हो रहा है कि हमारे ही घर की अपनी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियों पर असुरक्षा है, देश की बेटियां अब कुछ लोगों के निशाने पर आ गई हैं। और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर अब जगह जगह ये जो तस्वीरें हमने लगाई है और ये हेडलाइन जो आप पढ़ रहे हो कि भाई बांग्लादेश में अलग अलग जगह एंटी रेप मार्च निकाला जा रहा है। तो सवाल है कि जैसे शेख हसीना ने तो देश छोड़ दिया, मोहम्मद यूनिस के लिए भागने के लिए कौन सी जगह है? अमेरिका में वो डीप स्टेट बाइडेन अब रहे नहीं, कहानी खत्म है। आखिर मोहम्मद यूनिस दुनिया के किस कोने में भागेंगे? क्योंकि शेख हसीना के पास भागने के लिए भारत था, क्या मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान तो नहीं भाग जाएंगे? क्योंकि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई और ये मामला एस्केलेट हुआ, जो बहुत संभव है कि ये हो सकता है, क्योंकि अब तो वहां पर आर्मी भी आतंकियों के निशाने पर आ गई है। आपने जिन पागलों को सत्ता सौंपी, अब वो सीधे आर्मी को भी निशाना बना रहे हैं। तो जिस खेल में आपको लगता था कि आप भारत को उलझा देंगे, वही वाला खेल आपके अपने घर में दूसरे तरीके से खेला जा रहा है, और ये वाला खेल कुछ ही महीनों के अंदर खेला जा रहा है। तो सवाल है, मोहम्मद यूनिस भागकर जाएंगे कहां?